अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी तक आपको हेलो बॉक्स वाले सॉफ्टवेयर के फ़ीचर्स तो बताए गए होंगे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर से आपके रिसीवर के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो आपको नहीं बताया गया होगा। और ऊपर से उसमें नई नई थीम्स आ रही हैं, जो आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेस्टेड ना हो, नई थीम है, वो अपने रिसीवर में इंस्टॉल मत कीजिए। आपका रिसीवर डेड हो सकता है। ऑफिशियल अपडेट जो हेलो बॉक्स की तरफ से थी, वो 27 नवंबर को आखिरी अपडेट आई थी। एक पहले वाला सॉफ्टवेयर और एक 27 नवंबर को, जिसमें आपको मेन्यू के पीछे ब्लू बैकग्राउंड मिलता है, ब्लू बैकग्राउंड। तो उसके अलावा आप कोई भी सॉफ्टवेयर मत कीजिए। क्यों? आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सॉफ्टवेयर बना कैसे। बेसिकली ये पहले हेलो बॉक्स वालों का प्रोजेक्ट था, जो GX के तमाम हार्डवेयर हैं उनके लिए। इसमें आपको आपके रिसीवर का रिमोट और आपका फ्रंट पैनल, वहाँ पे एक उनका टूल है, चाहे टूल के थ्रू या फिर मैनुअली पैच करके आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है, फ्रंट पैनल और आपका रिमोट। लेकिन हार्डवेयर का डिफरेंस है बॉक्सों में, इसी वजह से एक सॉफ्टवेयर दूसरे में नहीं होता। ये हेलो बॉक्स वाला सॉफ्टवेयर किसी भी रिसीवर का ओरिजिनल या ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो किसी भी हार्डवेयर पर या हर हार्डवेयर पर ये परफेक्टली काम नहीं कर सकता। अब आते हैं जी डेड होने की तरफ और रिकवरी की तरफ। तो जो आपके GX के रिसीवर हैं, आपके हार्डवेयर 203 वाले लोकल, इसके अलावा जिसमें आपका GX6605S 5815 वाला, ME सीरीज़ वाला और NK सीरीज़ वाला, ये तीनों आपके USB से रिकवर हो जाते हैं अगर इनका ओरिजिनल और ऑफिशियल सॉफ्टवेयर इनमें हो। लेकिन जब भी ये हेलो बॉक्स वाला सॉफ्टवेयर आप करते हैं इनमें और ये डेड हो गए, अगर ये डेड हो गए तो ये आपके USB से रिकवर नहीं होंगे। वो वहाँ पर बूट होने की बजाय डायरेक्टली आपका रिसीवर ऑन हो जाता है। यानी कि जब आप अपना रिसीवर रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर पहले लिखा आता है बूट फिर ऑन। लेकिन ये सॉफ्टवेयर करें तो डायरेक्टली आपका डिब्बा ऑन हो जाता है, और अगर वो बूट पर जाता इस सॉफ्टवेयर पर भी, तो वहाँ पर अटक जाता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ओरिजिनल या ऑफिशियली किसी भी डब्बे के लिए नहीं है। USB से तो रिकवर होने से रहे। अब बात आती है आपके लोडर की तरफ। तो जो हार्डवेयर 203 वाले हैं उनकी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास GX6605S 5815 वाला, ME सीरीज़ वाला या NK सीरीज़ वाला डिब्बा है और डेड हो चुका है, तो कभी भी उसे लोडर से रिकवर करवाते वक्त या करते वक्त उसका फ्लैश आईसी उसका ओरिजिनल फ्लैश आईसी रिप्लेस मत करवाइएगा। जो उसका ओरिजिनल है वही अगर मिलता है, वैसे तो मिलेगा ही नहीं, मार्केट में बहुत मुश्किल मिलते हैं इनके ओरिजिनल फ्लैश आईसी। अगर मिला तो वही लगा लें, अगर ना मिले तो इसी को रीप्रोग्राम करके आपको लगाना होगा, क्योंकि कोई और फ्लैश आईसी इन तीन रिसीवर पर काम नहीं करेगा। इनका ओरिजिनल फ्लैश आईसी जो लग के आता है वही इन पर काम करेगा। तो वैसे भी ऐसा क्या है यहाँ पे इसमें SCAM प्लस में जो CC कैम में नहीं मिलता आपको। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि ये सॉफ्टवेयर अगर आप करें भी तो अपग्रेड प्लस डाउनग्रेड दोनों जब आप देखें कि ओके हैं तो आप कर लें, वरना पहले तो बात यही है कि आप इसे ना करें।
अब बातें हैं नई नई थीम्स की तरफ। लेकिन पहले ये देखें कि अगर आपका सॉफ्टवेयर होते हुए या किसी भी वजह से फ्लैश आईसी को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, तो आपके ये तीनों रिसीवर्स GX6605 5815 वाला, ME सीरीज़ वाला और NK सीरीज़ वाला, ये तीनों रिसीवर्स फिर आपके कबाड़ ही हो जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल फ्लैश आईसी मिलते नहीं, मुश्किल से मिलते हैं, और दूसरे फ्लैश आईसी काम नहीं करते। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप ये सॉफ्टवेयर ना ही करें। अब थीम्स की वजह से कैसे डेड हो सकता है? मान लो कि वहाँ पे थीम्स बनाने के लिए जो ओरिजिनल उसकी पिक्चर थी, कोई भी पिक्चर, उसका साइज़ था 60 KB या कुछ भी, और जो रिप्लेस की गई है उसका साइज़ वहाँ पे हो गया 61 KB या 60 से थोड़ा सा भी ऊपर, और वहाँ पे USB से सॉफ्टवेयर टेस्ट नहीं किया गया, डायरेक्टली वो लोडर से किया गया है, तो जब आप उसे USB से करेंगे तो वो आपका डिब्बा डेड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसा भी हो सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको सॉफ्टवेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये सॉफ्टवेयर अपने रिसीवर में इंस्टॉल करें या ना करें, और अगर करना भी है तो उसका डाउनग्रेड भी पहले देख लीजिएगा।